आकर के वहां गोपगण देवता लोग गोपगण जो भी आनंद लेना चाहता था भाई भगवान ने कह दिया कि चलो। अब जैसे वृंदावन से रास मंडली बुलाए या अयोध्या से राम मंडली आप लोगों ने बुलवाया तो अब जो प्रमुख रासाचार्य होंगे वो अपने हिसाब से कहेंगे भैया ये रोल तुम्हें करना है, ये रोल तुम्हें करना है, इसका अभिनय तुम्हें करना है, ये पात्र का अभिनय तुम्हें करना है। तो भगवान ने भी उन गोपगणों को और गोपियों को सबको बता दिए कि ये अभिनय जा करके वहाँ मृत्युलोक में भूमंडल में ये अभिनय तुम्हें करना है। वही अभिनय यहाँ कर रहे हैं। एक दिन एकांत में पाकर के महाराज सुरभि गाय को लेकर के गए इंद्र जी और मैया को सामने करके भगवान के पैर पकड़ लिए। महाराज क्षमा करो। भगवान कहे अरे तुमने कोई कसर कर लिया हो तो क्षमा करें, तुमने तो अपनी सारी ताकत लगा दी। मैया ने कहा, सुरभि मैया ने कि महाराज क्षमा कर दीजिए, बाला काफी का है। और महाराज भगवान के दिव्य स्तुति किया और भगवान क्षमा कर दिए। अंतमाभिषेक करके तभी से महाराज इनका नाम अभिषिंचत दासारिहं गोविंद इति च भेदा, तब से इनका नाम गोविंद पड़ गया। आगे महाराज 10 दिन तो ऐसे हो गई, 10वीं अब एकादशी का निराहार व्रत महाराज वसुदेव जी का नंद बाबा का एकादशी का निराहार व्रत। और समय देख नहीं पाए, जब समय नहीं देख पाए तो महाराज 12 रात्रि के 12 बज रहे थे और इनको लगा कि सुबह के 4 बज गए। सो उठ करके अपने दंड कमंडल लिए और यमुना जी के तट पर पहुंच गए और जो डुबकी लगाई सो तुरंत यम के कहते हैं वरुण के जो दूत थे उठा ले गए नंद बाबा को। अब तो बाबा को देखे कमंडल और दंड कमंडल तो तट पे रखा, बाबा गायब। अब कहा है हो सो हल्ला है गो बाबा गायब है गए, बाबा गायब हो गए। अब तुम्हारा चारों तरफ ब्रज में कानों कान सबको खबर हो गई महाराज बाबा गए, कहीं बाबा गए। और कुछ ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा जी का जो दंड कमंडल है वो तो यमुना जी के तट पे रखा है। तो जब दंड कमंडल वहाँ है तो बाबा कहाँ गए होंगे। आकर के कन्हैया भी देखे, जब देखे ओ बाबा जरूर स्नान, क्योंकि अधोवस्त्र भी यहीं रखा है, ऊपरी जो वस्त्र है वो यहीं रखा है, जरूर बाबा स्नान करने गए। तो महाराज सब अब जैसे गोताखोर, जैसे कोई नदी में डूब जाए तो गोताखोर खोजेंगे कि नहीं, सब गोताखोर अपने अपने हिसाब से खोद रहे हैं। और कन्हैया भी उसमें प्रवेश किए और कन्हैया डुबकी लगा करके सीधे पहुंच गए वरुण लोक को। और महाराज वहां पहुंचे तो कन्हैया को देख करके वरुण देव खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। महाराज कैसे आना हुआ। तब से देखते हैं नंद बाबा को तो हाथ पैर बांध करके बैठा रखे हैं। बोले महाराज ये जिनको बैठाए हो ये हमारे पिताजी हैं। अरे जैसे सुने महाराज क्षमा करिए, अद्य में निभृतो देहो दैवार्थो दिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् न वापु पारम ध्वनः। महाराज गलती हो गई मुझसे। अरे तो रात में स्नान कर रहे थे, हमारे अनुचरों ने इनको पकड़ के ले आया, पता नहीं वरुण देवता सो रहे हैं, ये कौन है जो यहाँ उनके नींद डिस्टर्ब कर रहा है। तो महाराज मूड है ना कार्य वेदना में बहुत मूड हूँ, ऐसा क्षमा करने वाला काम तो नहीं किया हूँ, फिर भी महाराज क्षमा कर दीजिए। इस तरह प्रणाम करते हैं। आगे चल करके महाराज नंद बाबा जब निकले, भाई जो डुबकी मार रहा था तो नीचे था, अब जैसे ऊपर निकले, अरे भैया देखो नंद बाबा आ गए नंद बाबा। और कन्हैया भी साथ में आ गए। अब तो सगरे
जितने बुढ़वे थे सब छीन लिए नंद बाबा को। अरे बाबा कितनी लंबी डुबकी लगाए, अरे सुबह 4 बजे के भोर में डुबकी लगाए, अरे यहाँ शाम की बेला हो रही है, इतनी लंबी। नंद बाबा कहे भैया पूछो मत, एक तो वैसे एकादशी का व्रत, और मैं 12 मध्यकालीन रात में गया यमुना स्नान करने, सो काले काले दो पता नहीं बड़े एकदम लंबे से तगड़े से मोटे मोटे वो आए, दोनों एक एक बाहु पकड़ी खींच ले गए नीचे। अरे अब तो भैया वहां देखा एक बड़ा लंबा ऊंचो सो सिंहासन, वहां में एक लोग बैठा और वो वहां ने आदेश करी अरे बांध के डाल दो इसे। तो मैं तो बांध के डाल दिए और कुछ ही देर में देख रहा हूं मेरो कन्हैया पहुंच गयो, और जैसे कन्हैया पहुंचे सो तुरंत वहां ने तो सिंहासन से उतर कर मेरे कन्हैया के या चरणन में अपना मत्था झुका दियो, और मत्था झुका करके हाथ जोड़ करके कहवे लग गो महाराज काहे लिए आए आप यहाँ, कहा अपराध है गो मेरे सो जी यहाँ आप आ गए, कुछ तो गलती हो गई होगी। तब कहे कन्हैया कहो कि ये जो ढोकरा है तुम बांध के रखे हो ये मेरे पिताजी हैं। अब तो महाराज सब चरणन में लपट गए मेरे कन्हैया के, जैसे सुना ही रहे थे तब से जो ग्वाल बाल सखा थे, अरे भैया अब तो हो ना हो ये तो परमात्मा ही है, अब तो मैं मान गो ये परमात्मा है। कर ही रहे थे महाराज, कन्हैया बोले मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। बोले भाई तुम परमात्मा हो, अच्छा हो या ना हो इससे मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, पर अगर परमात्मा हो तो अपना स्वर्ग एक बार दिखा दो। तो महाराज यहाँ ब्रजवासियों को अपना वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। कैसे करवाते हैं? बोले नंद बाबा की तरफ तुम भी जाओ डुबकी लगाओ। सब लोग डुबकी लगाए, और जो डुबकी लगाए सो पहुंच गए वैकुंठ में। और वैकुंठ में पहुंचते ही महाराज वहां पर तो पहुंच तो गए, देख रहे हैं साफ 4 हाथ वाले ब्रह्मा जी बैठे वहीं पे कमंडल लिए जप रहे हैं। देख करके अरे ये तो वही चौमुहा है, सो हमारे कन्हैया के पास गयो। एक ने कहा नहीं ना रे, हो सको वैसे ही मुख को यहाँ भी बैठो। दूसरे ने कहा अरे भैया मैं पहचान गो, या कि इतनी लंबी दाढ़ी थी, अवा की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, सो वही है। और आगे देखते हैं शंकर जी भी वहां, और ऊपर कहे कि इतने 1000 फणों के नाग पे लेटा मेरो कन्हैया, ए देख कन्हैया सो देखे। और महाराज कहते हैं कन्हैया सा दिखे, और हो ना हो ये कन्हैया ही है। अब तो वहां द्वारपालों को जो वहां के अनुचर थे उनसे पूछे, अब तो जो जिनसे पूछे वो कुछ बोले ना, वहां स्वर्ग की भाषा है समझे ना। अब ब्रजवासी बहुत दिन हो गए तो कहे कि हे भैया अब यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, तो यहाँ रह करके हम करेंगे क्या? एक काम करो भैया, ये अपना स्वर्ग तुम ही संभालो, हमें तो अपने ब्रजधाम पहुंचा दो। और महाराज इस तरह प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान की माया से जब डुबकी ऐसे जमुना जल से बाहर हुए तो आ गए अपने ब्रज में। बोलो वृंदावन धाम के महाराज आ गए ब्रज में। बोले हाँ भैया अपनो ब्रजवास ठीक है सो भलो। अरे यहाँ तो हम आपस में बात तो कर रहे हैं। इस प्रकार और कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदो पुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपा